भारत हथियारों की रेस में दुनिया के ताकतवर देशों को टक्कर दे रहा है। चाहे पांचवी पीढ़ी के फाइटर जेट्स हों, स्टेल्थ ड्रोन की बात हो या फिर खतरनाक मिसाइल्स, ये सब भारत अब खुद ही बना रहा है। इस बीच भारत ने बंगाल की खाड़ी में नोटेम जारी किया। नोटेम जारी करना किसी भी देश के लिए आम बात होता है। नोटेम एक तरह की सूचना है कि किसी विशेष हवाई क्षेत्र में कोई भी देश कुछ करने जा रहा है। जो देश ये जारी करता है उसकी तरफ से ये होता है। ऐसे में इस दौरान बताए गए क्षेत्र में कोई विमान उड़ान नहीं भरेगा। ये एक तरह से अलर्ट होता है। ऐसा एक नोटेम भारत ने 15 से 17 अक्टूबर तक बंगाल की खाड़ी के 3550 किलोमीटर के इलाके में नो फ्लाइंग जोन घोषित करके जारी किया। कहा गया कि भारत लंबी दूरी की मिसाइल का परीक्षण करने जा रहा है। हालांकि अभी तक आधिकारिक तौर पर यह नहीं बताया गया कि कौन सी मिसाइल भारत टेस्ट करने जा रहा है। 3550 किलोमीटर की दूरी को देखते हुए हालांकि रक्षा विशेषज्ञ बैलिस्टिक मिसाइल ICBM टेस्ट की अटकलें लगा रहे हैं और कुछ इसे अग्नि 6 से जोड़कर देख रहे हैं। लेकिन भारत के इस ऐलान से अमेरिका और चीन दोनों ही हरकत में आ गए। अमेरिका और चीन दोनों ने ही अपने जासूसी जहाजों को बंगाल की खाड़ी के पास हिंद महासागर में उतार दिया। भारत की इस मिसाइल टेस्टिंग में अमेरिका और चीन जैसे देश खासा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं और इसीलिए भारत ने ये नोटेम फिलहाल कैंसिल कर दिया है। यानी जो वो करना चाह रहा था अभी उसको होल्ड कर लिया है और अब जल्द ही इस बारे में नया नोटेम जारी किया जाएगा। लेकिन सवाल ये कि आखिर चीन और अमेरिका भारत की रक्षा तैयारियों को लेकर इतने घबराए हुए क्यों हैं? वो क्यों इसमें टांग अड़ाने के लिए जासूसी करने पर तुले हैं? भारत कब तक और कैसे अपने इस अधूरे काम मतलब मिसाइल टेस्टिंग को बिना किसी को भनक लगे अंजाम तक पहुंचा देगा? वैसे विशेषज्ञों का अनुमान है कि भारत अग्नि 5 या अग्नि 6 मिसाइल के एक एडिशन का टेस्ट कर सकता है। माना यह भी जाता है कि अग्नि 6 एक ऐसी मिसाइल है जो मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल यानी MIRV तकनीक का इस्तेमाल करती है, जो कई सारे वॉरहेड्स ले जा सकती है। परमाणु वॉरहेड भी इसमें जोड़े जा सकते हैं। तो आइए इस खबर से जुड़े इन्हीं सब सवालों पर जवाब जानने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ और नवभारत-टाइम्स.com, नवभारत-टाइम्स डिजिटल के मेरे साथी सहयोगी दिनेश मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जो आर्टिकल विस्तार से लिखा है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। इस पर चर्चा करते हैं। अमेरिका और चीन की नींद क्यों भारत ने उड़ाई हुई है दिनेश जी? नींद इसलिए उड़ी है कि जो सोशल मीडिया और तमाम एक्सपर्ट्स के हवाले से जो खबरें आई कि भारत ICBM कैटेगरी की मिसाइल का परीक्षण कर सकता है। ICBM जो मिसाइलें होती है वो करीब 3000 से लेके 5000 10,000 किलोमीटर तक की रेंज की मिसाइलें होती हैं। तो जाहिर सी बात है इसकी जद में अमेरिका भी आ सकता है, इसकी जद में बीजिंग भी आ सकता है, संघाई भी आ सकता है। तो इसीलिए ये जो टेंशन है इन देशों की, बड़े देशों की। भारत तो ऑलरेडी 5000 की लिमिट 5 से 8000 की अग्नि 5 कोई है रेंज, उसकी रेंज 8000 किलोमीटर तक बढ़ाने की भी बात कही जाती है अक्सर। लेकिन सिक्योरिटी पर्पस से और भी बहुत सी वजहों के कारण इसका खुलासा पहले नहीं होता है। तो इसीलिए जब ये जासूसी जहाज इनके आए चाइना के, तो इसमें ये कहा गया कि जब ऐसी खबरें चली तो भारत ने वो नोटम कैंसिल कर दिया। और 3 बार जबकि रिवाइज किया गया था, पहले करीब 1500, फिर 2500, फिर 3500। अच्छा, हाँ, रिवाइज किया गया कि उस रेंज तक के इलाके को नो फ्लाइंग जोन तो ऐसे विमानों के लिए होता है, लेकिन वहाँ जो समुद्री जहाज़ों के लिए भी था। लेकिन चीन का एक जहाज देखा गया, युआन वैंग 5। अच्छा। वहाँ देखा गया, निगरानी जहाज है, जासूसी जहाज है। तो इसकी जब खबरें आई तो शायद इसी वजह से ये होल्ड कर। ये जासूसी करके किस तरह की जानकारी इकट्ठा करना चाहते हैं, उनको क्या कुछ हासिल हो जाएगा? क्योंकि वो जिस क्षेत्र में दाखिल हो रहेंगे वो भारत के जल क्षेत्र में तो आएंगे नहीं, वो एक जो नॉर्मल रूट है उसी जगह पर आकर जासूसी करेंगे। तो उस इलाके से भारत के इस टेस्ट पर नज़र रखकर वो क्या हासिल कर सकते हैं? नहीं, ये स्ट्रेटजिक कदम होते हैं किसी भी देश के लिए कि उसके बारे में जानकारी जुटाना कि
पड़ोसी देश क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, कितनी रेंज की मिसाइल है, उसमें कौन सी तकनीक लगी होती है। क्या आपने देखा होगा जैसे F-35 ब्रिटेन का अमेरिकी जो जहाज़ था ब्रिटेन का आया हुआ था, वो के तिरुवनंतपुरम में जब रुका तो वहाँ उसके आसपास किसी भी भारतीय सुरक्षाकर्मी को नहीं जाने दिया, भले वो 1 महीने तक वहीं पड़ा रहा, भीगता रहा, सब कुछ रहा। तो वे सिक्योरिटी पर्पस से हर कोई ये जानना चाहता है कि क्या है, कौन सी मिसाइल है, कहीं इसकी आड़ में, जैसे आपने अभी बहुत पहले सुना होगा कि भारत ने काली का परीक्षण किया था, तो वो भी मतलब पाकिस्तान के जब चौकियां गल गई थी उसमें, तब लोगों ने समझा कि ये कोई लेजर वेपन है जिसका भारत ने परीक्षण किया, लेकिन भारत ने आज तक उस टेस्ट के बारे में उजागर नहीं किया। अच्छा। बस वो एक्सपर्ट के हवाले से वो खबरें चलती हैं। और इसी वजह से, क्योंकि एक आपका गोपनीय पूरा का पूरा कार्यक्रम होता है, आप दुश्मनों को, तमाम देशों को इसकी भनक नहीं लगने देना चाहते, इसीलिए भारत की तरफ से ऑफिशियली ये नहीं बताया गया कि ये नोटैम जारी क्यों किया गया है, भारत करने क्या जा रहा है। लेकिन अभी कुछ दबी छुपी कुछ बातें तो निकल कर सामने आ रही हैं। हाँ, जैसे मतलब ये आ रहा है कि अग्नि 6 जो मिसाइल है, अग्नि 5 से और एडवांस वर्जन, अच्छा। अग्नि 6 हाइपरसोनिक मिसाइल होगी, जो जिसकी रेंज हो सकता है कि मतलब ICBM जो कैटेगरी है उसकी हाई कैटेगरी, जैसे कि मतलब 8,000-7,000 किलोमीटर तक की रेंज हो सकती है। तो ये इस तरह की बातें मानी जा रही हैं। अच्छा, दूसरी बात है कि इसमें जो आपने जैसे बोला कि MIRV टेक्निक है, बिल्कुल, क्या होती है ये? कि ये एक साथ कई दुश्मन के ठिकानों को निशाना लगाती है। एक मिसाइल से ही, या फिर एक साथ पूरे मिसाइल्स को गुच्छों में छोड़ा जाता है, या एक मिसाइल से अलग अलग मिसाइल्स निकलती हैं? नहीं, इसमें जो है ये एक साथ मतलब एक मिसाइल है होती है, उसके साथ जो है कई वॉरहेड्स जो उसमें लगे होते हैं, उसके वॉरहेड्स निकल जाते हैं, वो अलग अलग अपने टारगेट्स पर निशाना बना के। तो ये चीज़ें हैं। और दूसरी बात ये MIRV टेक्निक, यानी कि ये ICBM मिसाइल तो है ही, यानी कि लॉन्ग रेंज की, इसके साथ ही ये कहा जा रहा है कि MIRV टेक्निक से लेस है, मतलब एक मिसाइल जाएगी, उस मिसाइल से अलग अलग उसके वॉरहेड्स निकलेंगे और उस आसपास इलाके जो अलग अलग टारगेट्स हैं दुश्मन के, उनको मतलब निशाना बनाएगी। टारगेट एक नहीं होगा, मतलब मल्टीपल टारगेट होंगे, ये चीज़ है। तो यही मतलब इसी अग्नि मिसाइल का परीक्षण किए जाने की बात कही जा रही है, एक्सपर्ट ने भी ये बातें कही। तो इसी को लेकर के थोड़ा सा एक हलचल बंगाल की खाड़ी से सटे हिंद महासागर और उसके दूर दराज के जो इलाके हैं, समुद्री इलाके, जहाँ चीन और क्या कहते हैं अमेरिका है वहाँ पे, तो उनके बीच में खलबली ये मची हुई। समुद्री इलाका क्या महत्व स्ट्रेटेजिकली रखता है? इलाका ये है कि जैसे अब आप ये समझिए कि जैसे कि दुनिया के जितने, जैसे आपको बताएं कि बंगाल की खाड़ी से सटा मलक्का की खाड़ी है, तो दुनिया में सबसे ज़्यादा मतलब एक तरह से ट्रेड उसी इलाके से होता है। अब भारत उसके लिए क्या है कि अंडमान निकोबार के पास एक पूरा प्रोजेक्ट डेवलप कर रहा है उसके, तो वो प्रोजेक्ट तो कहा जा रहा है कि टूरिज्म के लिए, लेकिन टूरिज्म कम, वो स्ट्रेटजिकली जो है ज़्यादा है, क्योंकि भारत के पास इस तरह की चीज़ नहीं थी कि जहाँ से वो सीधे अगर युद्ध हो तो सीधे नियंत्रित कर सके उसको। फ़िलहाल वहीं से अंडमान से ही उड़ान भरनी होती है या अपने काम को अंजाम, लेकिन अब वो एक पर्टिकुलर द्वीप पे जा कर के वो बेस बना रहा है। तो ये बड़ी चीज़ है और ये ज़रूरी था। जैसे भारत ने कोको द्वीप पे म्यांमार का आपने सुना होगा ना, ऐसे और भी द्वीप हैं छोटे छोटे, वहाँ पे छोटी छोटी चीज़ें बना रखी, लेकिन एक मतलब क्या कहते हैं कि जैसे रणनीतिक रूप से एक अस्थाई बेस जो होता है अपना भारत का कमान, वो बनाने की ज़रूरत थी, तो वो अब सरकार आगे बढ़ रही है। ये जिस टेक्नोलॉजी पर और जिस क्षमता पर आधारित ये मिसाइल हो सकती है, ये ताकत दुनिया के कौन कौन से देश के पास है अभी फिलहाल? नहीं, ये तो अमेरिका के पास भी है, इजराइल के पास भी है, फ्रांस के पास है, रसिया के पास है, चीन के पास, मतलब ये गिने चुने ही देश हैं, गिने चुने उंगलियों पे 4-5 देश हैं जो गिने चुने उन्हीं के पास है।
ये पाकिस्तान के पास भी नहीं है तकनीक। अच्छा, जी। तो यही एक कारण कहा जा सकता है कि भारत ने बिना किसी बाहरी मदद के ये उपलब्धि हासिल कर ली। आखिर भारत ने किस तरह की टेक्निक से, किस तरह की ये मिसाइल तैयार की है, यही एक माना जाए कि जासूसी का बड़ा कारण है अमेरिका और चीन की तरफ से। और क्या इसको ये भी माने कि दबाव भी डालने की कोशिश है एक अप्रत्यक्ष तौर पर, इनडायरेक्ट वे में, कि भाई आप नहीं कर सकते ऐसा? नहीं, दबाव में तो खैर नहीं आएंगे। दबाव हाँ। तो वाली कोई बात नहीं, लेकिन ये जानना जरूरी होता है कि भारत जैसे की बहुत से प्रोजेक्ट जो है गुप्त तरीके से चल रहे हैं। भारत क्या, दुनिया के कई देशों में गुप्त तरीके से चलते हैं कई प्रोजेक्ट। तो मतलब जो दुश्मन होता है, दुश्मन देश होते हैं, वो हर चीज़ को जान लेना चाहते हैं कि करना क्या चाहता है, क्या तकनीक लगी है, क्या इसमें खास चीज़ें लगी हैं। अब जैसे MIRV की बात हमने की, तो MIRV तो मान लीजिए सबके सामने आ गया, लेकिन हो सकता है कि हम ये भी जानने की कोशिश में हो कि कौन सा और जंगी बेड़ा है, कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल होगा, इसका क्या मरीन वर्जन भी आएगा, क्या इसका हवाई वर्जन भी होगा, क्या कौन कौन से वर्जन होंगे। तो ये सब जानकारी, जो खुफिया जानकारी है, वो जानना चाहते हैं। जैसे 3 वर्जन होते हैं किसी मिसाइल के, भाई या तो आप सतह से हवा में मार कर सकते हो, या आप अपने फ्लाइंग ऑब्जेक्ट हवा से हवा में मार करना, समुद्र से हवा में। तो ये चीज वो जानना चाह रहे हो कि भाई हमारे लिए कितनी जोखिम भरी हो सकती है, हमारे दोस्तों के लिए कितनी जोखिम भरी हो सकती है। और जैसे इंडियन नेवी जो है हिंद प्रशांत क्षेत्र में भी है, चाइना भी है वहाँ, वहाँ अमेरिका भी है। तो क्या वो भी जानना उनके लिए ज़रूरी होता है, दुश्मनों के लिए, क्या ये ऐसी मिसाइल या ऐसी मिसाइल टेक्नोलॉजी क्या हिंद प्रशांत क्षेत्र में भी आएगी, वहाँ इंडियन नेवी के किसी जंगी बेड़े में वहाँ पे शामिल होगी, उसमें रखी जाएगी। तो जाहिर सी बात है वहाँ से चीन का इलाका बहुत नज़दीक हो जाता है, उधर प्रशांत है तो अमेरिका का भी इलाका नज़दीक है। तो ये सब चीज़ें जानना मतलब एक तरह से उनके लिए, दुश्मन के लिए वो रहता है। फिलहाल ये नोटेम अभी भारत ने पोस्टपोन कर दिया है, अगली तारीख नहीं बताई है। लेकिन अभी एक खबर आज ये भी आई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार की दिवाली गोवा में हमारे नौसेना के साथ मनाने वाले हैं, और मान सकते हैं कि दिवाली का तोहफा देश को इस नई और एक्सक्लूसिव मिसाइल के जरिए मिल जाए, और उसके लिए बधाई दिवाली पर वहाँ प्रधानमंत्री दें। इसमें ये आप जो कह रहे हैं ये कोई बड़ी बात नहीं कि ये इस मिसाइल टेस्ट के साथ या कुछ इस तरीके से ही हो सकता है कि प्रधानमंत्री मोदी इस तरह की शुरुआत कर सकते हैं, एक नए तरीके की दिवाली। अच्छा, और एक चीज़ ये भी इसमें जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि ये जिस तरीके से चीन और पाकिस्तान, या यूँ कहें कि चीन और अमेरिका दोनों मिलकर भारत की ताकत को आंकना चाह रहे हैं, परखना चाह रहे हैं, आजमाना भी चाह रहे हैं। तो अब भारत अगली बार भी नोटम जारी करेगा, भारत के नोटम जारी होने की जानकारी भी जाएगी, कितने हवाई क्षेत्र में ये नोटेम जारी किया जा रहा है उसकी भी वो जानकारी देगा। तो अगली बार कैसे बचा जा सकता है इस तरह की जासूसी से, या फिर आप करते रहिए जासूसी, हमको जो करना है वो हम कर देंगे, क्या लगता है? हाँ, तो यही होगा कि आपको जो करना है वो करते रहिए, हमको जो करना है हम करेंगे, क्योंकि बहुत सी सारी बातें, वो आज सोशल मीडिया का दौर है और तमाम सैटेलाइट तस्वीरें हैं, वो कहीं ना कहीं से पता चल जाती है। लेकिन फिर भी आपने देखा हो कि भारत ने कई मौक़ों पे मतलब पूरी दुनिया को चकमा दिया है, और जब टेस्ट हो गया तब लोगों को पता चला कि अच्छा ये चीज़ है। जैसे आपने पोखरण देखा, या उसके बाद से जैसे ब्रह्मोस के टाइम पे भी ऐसी बात हुई थी, और अभी कुछ दिन पहले अग्नि प्राइम के भी बारे में आई थी जानकारी। पूरी जानकारी किसी को नहीं पता चल पाई जब तक मिसाइल टेस्ट नहीं हुआ। जब अग्नि प्राइम का टेस्ट हो गया तब लोगों को जानकारी आई। ओके दिनेश जी, वैसे जब हम इस तरह की वीडियोस करते हैं तो हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान के व्यूअर्स भी जुड़ते हैं जी, उनके कमेंट्स भी आते हैं, और इससे पहले जो वीडियो की है तो उनके कमेंट में ये भी आता है कि भारत की जो सीमा है वो इतने 1000 किलोमीटर तक है, और आपने इससे ज़्यादा सीमा का परीक्षण कर लिया, टेस्ट कर लिया। और भारत के भी व्यूअर्स कई तरह के सवाल करते हैं कि भाई 7-8 हज़ार तक की आपने रेंज टेस्ट कर ली, आपके देश का एक कोने से दूसरे कोने की अगर हम दूरी देखें वो इतने 1000 किलोमीटर तो होती नहीं है, तो ये कैसे मापा और आंका जाता है? नहीं, अब ये जो परीक्षण होते हैं ICBM, तो जाहिर सी बात है इनका नाम ही है
इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, अंतर महाद्वीप होते हैं, मतलब एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप, जैसे कि भारत उपमहाद्वीप एशिया में है, तो भारत को अगर अमेरिका तक मार करने वाली कोई मिसाइल करनी है तो जाहिर सी बात वो नॉर्थ अमेरिका है। लेकिन जब सिर्फ पाकिस्तान की अगर बात करते हैं तो पाकिस्तान के लिए तो तेजस जैसे हल्के जो लड़ाकू विमान है, हाँ वही निपटा देंगे। उनके लिए जो पृथ्वी मिसाइल है 250 किलोमीटर की रेंज की, 300 किलोमीटर की रेंज की, वही निपटा देगी। तो यानी कि ये पाकिस्तान और सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं, ये पाकिस्तान बांग्लादेश के लिए और ये तोहफा जो है ये बिल्कुल बिग ब्रदर्स के लिए है, जो बड़े बड़े दुश्मन हैं, जो हमारे दुश्मन बन सकते हैं या दुश्मन वो दुश्मनी दिखा सकते हैं, उनके लिए है, उनको एक मैसेज है। तो ये दिवाली गिफ्ट उन लोगों के लिए है। जी मैसेज है कि आप भारत को हल्के में न लीजिए। ठीक बात। हमारी जो रक्षा तैयारियां हैं, अब 2047 तक हम जो विकसित भारत का सपना लेके बैठे हैं, उसमें सिर्फ केवल सामान बनाने या एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए ही नहीं है, हम अब डिफेंस में भी बहुत आगे हैं। और आपको बता दें कि अभी जो एक रिपोर्ट आई है कि दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा एयर पावर इंडिया बन चुका है, सबसे मजबूत चीन को पछाड़ करके। तो ये एक बड़ी उपलब्धि है भारत के लिए। और ये भारत की किसी एजेंसी ने नहीं दिया है, ये अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी ने बताया है, साफ तौर पर इससे पता चलता है। और अभी तो एमका आना बाकी है, अभी कावेरी इंजन डेवलप होना बाकी है, अभी एक नई डील भी हो सकती है SU-57 को लेकर, या राफेल और भी आ सकते हैं। तो अभी ये स्थिति है, नंबर 3 पे भारतीय वायुसेना पहुंच चुकी है। और चौथी बड़ी हम अर्थव्यवस्था है और तीसरी पे आने के तैयार है। तो आप सोचिए कि 2027 तक कहा जा रहा है कि हम तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। तो इसलिए एक ये क्लियर कट मैसेज है, चाहे मिसाइल से, चाहे क्या कहते हैं LCA के जैसे कल ही पहली खेप शायद भारतीय वायुसेना को सौंप दी जाएगी। तेजस में लगेंगे, तेजस MK1A इंजन नहीं, विमान। अच्छा, विमान। तो वो दोनों जो है वो आ जाएंगे, भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल हो जाएंगे। तो ये बड़ी मतलब भारत बहुत तेजी से कदम आगे बढ़ा रहा है। तो पाकिस्तान के व्यूअर्स अगर हमको देख सुन रहे होंगे तो उनको ज़रा बता दें, पहले आप तालिबान से निपट लीजिए और भारत की इस तरक्की को और बढ़ते हुए भारत को लेकर खून के आंसू रोइए, या फिर अपना माथा पीटिए, अपने गाल पीटिए, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। अब ये तो उनके लिए भी इसलिए भी वजह है कि वो चाइनीज माल पे डिपेंडेंट है। जो ऑपरेशन संदूर में आपने देखा ही हाल की, ना उनका डिफेंस सिस्टम है, तो वो चाइना का भी उन्होंने रूप रंग देख लिया ना, दोस्ती देख ली ना, कि तालिबान ने जो ड्रोन मारे हैं, तालिबान ने जो ड्रोन मारे हैं, तालिबान ने भी ड्रोन जो मारे हैं वो चाइना के इस्तेमाल करके पाकिस्तान को वहाँ पर निपटाया है। और सबसे बड़ी चीज है कि तालिबान ने टैंक लेकर के घुस गया। ये कितनी शर्मनाक बात है एक देश के लिए। ठीक है, इस वीडियो पर कमेंट ज़रूर कीजिएगा और उम्मीद करिए कि बहुत जल्द दिवाली का तोहफा इस ICBM टेस्ट के ज़रिए भारत की तरफ से दुनिया को मिलने वाला है। कमेंट ज़रूर करिएगा, के कमेंट हमारे को प्रेरणा देते हैं, हमारी जो गलती होती है, जो भूल होती है, उसको सुधारने का भी मौका देते हैं। दिनेश जी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे। थैंक यू। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो में। नमस्कार।